हेलो बच्चे लोग, कैसे हो सब? बढ़िया। वेलकम टू जेना सर क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा ओवर हो गया। आज हम पढ़ेंगे को फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। है समझ में? सर देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में तुम्हारा पहले जो पॉइंट आ रहा है, देखो कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 11 आर कलरलेस लिक्विड्स। क्या लिखा मैंने? कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 11 तक तुम्हारा कलरलेस लिक्विड होता है अल्कोहल। ओके, मतलब मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल अप टू तुम्हारा कार्बन नंबर 11 तक। है समझ में? उसके बाद तुम्हारे हायर अल्कोहल्स आर सॉलिड्स। ये इजी है। फिजिकल प्रॉपर्टी तुम्हारा 2 मार्क का बोर्ड में आएगा। राइट डाउन 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ध्यान से सुनना बेटा। उसके बाद देखो डेंसिटी ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डेंसिटी मतलब तुम जानते हो क्या है? मास बाई वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी ऑफ मोनोहाइड्रिक इज लेस देन वाटर। सो मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का डेंसिटी वाटर से कम रहता है। देन और एक पॉइंट मैंने देखो साइड किया इधर, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। है बात समझ में? सो मतलब कोई भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से तुम्हारा डेंसिटी भी क्या होगा रे? बढ़ेगा। पूरा क्लियर? चलो उसके बाद देखो क्या लिखे, ये तुम्हारा एक तो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। आइडिया समझ में? सो एक चीज ध्यान में रखना बेटा, सॉल्युबल कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड जब वाटर में सॉल्युबल होगा, वाटर में ध्यान से सुनना, वाटर में अगर सॉल्युबल हो रहा है मतलब वाटर के साथ वो कंपल्सरी कौन सा बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोग जानते हो, इट इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक कौन सा? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। सो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन चलेगा एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑफ दूसरा मॉलिक्यूल का चलेगा। क्लियर? सो देखो C1 टू C3, ये ध्यान में रखने वाला बात है। देखो C1 टू C3 एंड टॉप टू ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब मिथानॉल, इथानॉल एंड प्रोपानॉल। C3 मतलब ये अल्कोहल को चलेगा, 3 तो कार्बन वाला अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? प्रोपानॉल। सो मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, मैंने क्या लिखा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक पॉइंट को लिख दोगे तो 2 मार्क मिल जाएगा आपको। आइए समझ में? तुम्हारे दिमाग में चल रहा है जैसा कैसे बनता है थोड़ा समझा दीजिए। देखो यहीं पर मैं लिखा, सपोज ये हो गया तुमको, देखो ध्यान से देखना बेटा, ये हो गया सपोज मेरा वाटर HOH। क्लियर? ओके, मैंने एक तो अल्कोहल लिख रहा हूँ R, देखो R सिंगल बॉन्ड O, ये हो गया मेरा सपोज लेट इट बी H, ROH हो गया। सो देखो बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसको हम कौन सा चार्ज देते हैं? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। आएगा समझ में? सो हाइड्रोजन को क्या मिलेगा? डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली इधर भी क्या होगा? देखो ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन होगा मेरा डेल्टा पॉजिटिव। पूरा क्लियर? सो देखो वाटर का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन एंड अल्कोहल का ये हो गया हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हो गया हाइड्रोजन। सो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये जो डॉटेड सिंबल मैंने दिया बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। आई बात समझ में? पूरा क्लियर? सो अल्कोहल जब वाटर के साथ मिलता है सो मतलब वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पूरा क्लियर? ओके, चलो उसके बाद और एक मैंने फॉर्मूला लिखा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मतलब कोई भी अल्कोहल का साइड चेन अगर इंक्रीज होगा तो उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, बट जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तुम बोलोगे सर कैसे? मॉलिक्यूलर मास याद रखना बेटा ध्यान से, मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ता है एक तो कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। कौन सा कैरेक्टर? कौन सा कैरेक्टर बेटा? हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। याद रखना बेटा, इधर मैं लिख देता हूँ हाइड्रो
हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। आएगा समझ में। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है बेटा? वाटर हेटिंग कैपेसिटी। अगर हाइड्रोफिलिक बढ़ जाता, हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, बिकॉज हाइड्रोफिलिक को हम बोलेंगे वाटर लविंग, लेकिन हाइड्रोफोबिक को क्या बोलेंगे? वाटर हेटिंग। आएगा समझ में। सो जैसे हम बोलते हैं ना वाटर मतलब कोई किसी को अगर मतलब समझ रहे हो, मतलब लव यू बोलते हैं, हेट यू बोलते हैं, समझ में आएगा। सो अगर हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर, सो लविंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा बेटा तो वाटर हेटिंग कैरेक्टर बढ़ जाता है। पूरा क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट। पूरा क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तुमको एग्जाम में बोर्ड में तुमको 2 मार्क का रीजनिंग क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई दिस अल्कोहल हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट देन अनदर कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। क्या मतलब उसका? हम अल्केन में पढ़े थे, ध्यान रखो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? किसके ऊपर डिपेंड करता है? जब अल्केन के अंदर सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है तो एक तो फोर्स भी बढ़ जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे? वैन डर वाल फोर्स। सो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, एंड वैन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बॉइलिंग पॉइंट। सो अगर वैन डर वाल फोर्स बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। राइट। एंड देखो बॉइलिंग पॉइंट, देखो यहाँ कौन कौन सा पैरामीटर बोला मैंने? सरफेस एरिया एंड नंबर 1, नंबर 2 इज योर क्या है? वैन डर वाल फोर्स। पूरा क्लियर आराम से। सो बॉइलिंग पॉइंट 2 कैरेक्टर को लेकर चलता है बेटा, एक तो सरफेस एरिया, एक तो है वैन डर वाल फोर्स। आएगा समझ में। सो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो चेन का नंबर भी कार्बन चेन में कार्बन नंबर भी बढ़ जाएगा। सो सरफेस एरिया बढ़ गया, सो वैन डर वाल फोर्स भी बढ़ जाएगा, सो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन देखो किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ साइड चेन। देखो अगर कोई भी अल्कोहल का बेटा अगर साइड चेन का नंबर बढ़ जाता है, साइड चेन का नंबर अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल स्पेरिकल हो जाता है। कैसे हो जाता है बेटा? स्पेरिकल। जब स्पेरिकल हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने से वैन डर वाल फोर्स भी कम हो जाएगा। सो वैन डर वाल फोर्स कम होगा तो कौन सा पॉइंट कम हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ओके, बस इसको याद रखना है, आराम से करोगे। लेकिन मेन चीज दोनों है, सरफेस एरिया में वैन डर वाल। इधर दोनों 2 क्वेश्चन मैंने साइड किया है। देखो तुम्हारा बोर्ड में जो आता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर। ईथर मतलब बोलने से ROR। ओके बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग व्हाई? सिंपली देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो तुम्हारा रिलेटेड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा वैन डर वाल फोर्स सरफेस एरिया को कवर किया, सो सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट हर जगह में तुम्हारा सरफेस एरिया वैन डर वाल फोर्स नहीं लगेगा। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट के लिए और एक पैरामीटर तुम्हारा होता है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कोई मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, सो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का होता है बेटा, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट इज मोर इन कंपैरिजन टू द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आई बात समझ में। सो देखो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारे ईथर से ज्यादा बोल रहा है। रीजन क्या है? देखो अल्कोहल क्या बनाता है? देखो हाइड्रोजन बॉन्ड एमंग देमसेल्व्स। अपने हिसाब से खुद के अंदर अल्कोहल के अंदर एक तो बॉन्ड बनता है जिसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि तुम्हारा ईथर कंपाउंड में नहीं होता है। आई बात समझ में? पूरा मैं क्लियर कर समझा रहा हूँ, अच्छे से बात सुनना इसको। ओके, और एक बार बोल देता हूँ, 2 अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आई बात समझ में? ओके, लेकिन वो जो ईथर मॉलिक्यूल है यहाँ पर तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। ऑब्वियसली अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। पूरा क्लियर? लेकिन और एक क्वेश्चन मैंने दिखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज लेस देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अच्छा वाली चीज है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH। आई बात समझ में बेटा? ओके, सो देखो अल्कोहल का भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। क्यों? देखो अल्कोहल भी बेटा तुम्हारा बनाया
बनाएगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी तुम्हारा बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन एक चीज कार्बोक्सिलिक एसिड एक्स्ट्रा बनाता है, देखो ये जो देखो ये एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से सुनना, ये भी एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया बेटा, RCOH RCOH। लेकिन देखो इधर मैंने साइड किया डेल्टा माइनस, ये हो गया डेल्टा प्लस। ओके, सो मतलब ये हो गया हमारा डेल्टा माइनस, ये हाइड्रोजन हो गया डेल्टा प्लस। सो दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब अपने अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वो तो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्या है, डाइमर। क्या बोलते हैं, डाइमर। सो जब दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, सो वो क्या बनाते हैं, देखो डाइमर। इधर मैंने साइड किया डाइमर, पूरा क्लियर। जब ये डाइमर बनता है केज लाइक स्ट्रक्चर, सो हायर टेम्परेचर चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग more boiling point than the alcohol। आएगा समझ में। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दो क्वेश्चन मैंने साइड किया। उसके बाद चलेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, कौन कौन सा बेसिस में हम डिस्कस करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटा तुम्हारा जनरल फॉर्मूला अल्कोहल क्या होता है बेटा, R सिंगल बॉन्ड OH, पूरा क्लियर। सो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल कौन कौन सा बेसिस में स्टडी करेंगे, देखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप। देखो यहाँ पर OH ग्रुप, ये कौन कौन सा रिएक्शन है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक जो अल्कोहल का, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का तुम्हारा केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, OH बॉन्ड जब टूटेगा। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी बेटा कौन सा था, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH। देखो ये जो अल्काइल ग्रुप है उधर एक तो क्या रहता है, कार्बन। सो कार्बन एंड ये जो बॉन्ड होता है COH बॉन्ड। उसके बाद थर्ड टाइप का कैटेगरी होता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूलर अल्कोहल। ये तो आसानी से समझ में आ जाता है तुमको। सो एक होता है O सिंगल बॉन्ड H का ब्रेकिंग के लिए, और एक होता है C सिंगल बॉन्ड OH ब्रेकिंग के लिए, एंड और एक रिएक्शन होता है ड्यू टू होल मॉलिक्यूलर अल्कोहल। आएगा समझ में। सो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। देखो पहले आ रहा है रिएक्शन ड्यू इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप। मतलब अल्कोहल का जो O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड होता है, वो जो ब्रेक करेगा, कौन कौन सा ब्रेक करके अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या क्या केमिकल रिएक्शन दिखाएगा आपको। पहले देखो रिएक्टिव ऑर्डर ऑफ एसिड नेचर, ई देखो ये जहां पर लिखा है, देखो एसिडिक नेचर। एसिड अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर होता है, तुम जानते हो एसिड किसको बोलते हैं, जो को वाटर में डालने के बाद H+ आयन हाइड्रोजन आयन अगर देगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक नेचर। सो देखो रिएक्टिव, कोई भी ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, देखो अल्कोहल में तुम्हारा क्या रहता है, H हाइड्रोजन एटम रहता है। सो ये कुछ ना कुछ तुमका क्या दिखाएगा, एसिडिक नेचर। सो इसका जो ऑर्डर होता है देखो, मेथनॉल, इथेनॉल, देन तुम्हारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, देन टॉर्टोब्यूटाइल अल्कोहल। ये तुम्हारा 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है तुम्हारा बेटा, इधर एंट्रेंस में, नहीं तो तुम्हारा बोर्ड में डालेगा। ओके। सो सब तो एसिड, सब अल्कोहल एसिडिक नेचर दिखाएगा, लेकिन सबसे जो ऑर्डर जो होता है, सबसे कौन ज्यादा दिखाएगा, वो होता है तुम्हारा मिथानॉल। क्यों, बिकॉज ये जब ये तुम्हारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है, देखो इधर 3 ठो अल्काइल ग्रुप है, 3 ठो अल्काइल ग्रुप, इधर 2 ठो अल्काइल ग्रुप, इधर इथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप। सो अल्काइल ग्रुप इज ए बल्कियर टाइप ऑफ ग्रुप, पूरा क्लियर। ओके। सो जब प्लस है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जब बढ़ जाता है, सो OH बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। क्या बोला मैं, जिस जो अल्कोहल के पास जितना अल्काइल ग्रुप ज्यादा रहेगा, ध्यान से रखना बेटा। सो ये होता है तुम्हारा प्लस आई ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस आई ग्रुप मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप। ओके। सो जो अल्कोहल के पास जितना ज्यादा तुम्हारा अल्काइल ग्रुप रहेगा, सो उसका प्लस आई इफेक्ट उतना बढ़ जाता है, एंड तुम्हारा OH बॉन्ड लेट में टूटता है, पूरा क्लियर। ओके। सो देखो इधर मिथाइल ग्रुप है, सो लेस नंबर का अल्काइल ग्रुप है, कम मॉलिक्यूलर वेट वाला मिथाइल, इधर इथाइल बढ़ जाता है, इधर आइसोप्रोपाइल, ये टॉर्टोब्यूटाइल, आराम से हम पहला क्लास में हम डिस्कस किए थे। उसके बाद देखो एसिडिक नेचर जो आएगा, सो देखो ये भी तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी मैंने मेंशन किया है यहीं पर। देखो H2 ग्रेटर देन तुम्हारा अल्कोहल, ग्रेटर देन अल्काइल, ग्रेटर देन अमोनिया। ये तुमको बस याद रखना है बेटा, ये चीज। ओके। उसके बाद देखो क्या है, अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर एंड न्यूट्रल फॉर लिटमस पेपर। तुम जानते हो लिटमस एसिड, अगर कोई भी सब्सटेंस एसिडिक होता है, सो इट विल अफेक्ट कौन सा पेपर, तो प्रैक्टिकल में करोगे लिटमस पेपर, जो छोटा वाला पेपर होता है लिटमस पेपर, क्लियर।
and give H2 with active metals like sodium and potassium. पूरा क्लियर? अगर मेरा अल्कोहल एसिडिक है सो क्या बोला मैं, लिटमस पेपर को अफेक्ट करेगा एंड तुम्हारा एक्टिव मेटल लाइक सोडियम जो अल्काली मेटल होता है, इनऑर्गेनिक चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे जो अल्काली मेटल, एस ब्लॉक एलिमेंट जो अल्काली मेटल, ओके, सो सोडियम पोटेशियम दीज आर कॉल्ड एज एक्टिव मेटल। सो कोई भी अल्कोहल बेटा जब तुम्हारा एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है सो कौन सा गैस निकलता है बेटा, हाइड्रोजन गैस, याद रखना, ओके। सो देखो इधर एक अल्कोहल लिया, इधर एक सोडियम लिया, सो RONA ये जो कंपाउंड बेटा बना इसको क्या बोलेंगे, सोडियम अल्कोक्साइड, पूरा क्लियर? RONA मतलब RO ग्रुप को बेटा क्या बोलेंगे, अल्कोक्साइड। इधर मैं लिख देता हूं RO, ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी ग्रुप, ओके, पूरा क्लियर? इथर का जो होता है, सो इथर अल्कोक्सी ग्रुप में सोडियम डाल देने से सोडियम लग जाएगा, क्या होगा, सोडियम अल्कोक्साइड। सिमिलरली अल्कोहल के साथ बेटा अगर पोटेशियम लगा देगा हम, पोटेशियम ये भी एक्टिव मेटल होता है, सो पोटेशियम लगने ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम अल्कोक्साइड, पोटेशियम अल्कोक्साइड। एंड कौन सा गैस निकलता है, ये तुम्हारे एंट्रेंस का क्वेश्चन है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, आएगा समझ में। सो ओवरऑल आपको भी मालूम चल गया कौन सा कैटेगरी का रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कौन सा, O सिंगल बॉन्ड H ग्रुप, आएगा समझ में। सो O सिंगल बॉन्ड H ग्रुप का क्लीवेज में पहला वाला जो केमिकल रिएक्शन पढ़े हम, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। सो हर कोई अल्कोहल एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ओके। एंड उसका जो तुम्हारा ऑर्डर मैंने साइड किया है उसको भी आपको याद रखना है, कौन सा अल्कोहल ज्यादा देता है एसिडिक कैरेक्टर, राइट, ओके। उसके बाद देखो कोई OH ग्रुप क्लीवेज में फर्स्ट कैटेगरी जो होता है क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप का, तो दूसरा वाला रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन, अरे समझ में। सो अल्काइलेशन रिएक्शन का देखो ध्यान से देखना बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर ध्यान से सुनना बेटा, फंडामेंटल बहुत जरूरी होता है। कोई देखो हाइड्रोजन लगने से बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, लास्ट क्लास में वो बोला था, ऑक्सीजन लग गया तो ऑक्सीडेशन, ओके। देन अगर वाटर लग रहा है तो क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन, ओके। सिमिलरली अगर कोई भी रिएक्शन में अगर अल्काइल ग्रुप लग रहा है एक्स्ट्रा, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइलेशन रिएक्शन। देखो प्रूव हो रहा है, देखो ये हो गया हमारा अल्कोहल, ध्यान से देखना। उधर एक तो मैंने रिएजेंट लिया है CH2N2, इसको क्या बोलेंगे, डाइयाजोमीथेन। जो CH2N2 होता है बेटा इसको बोलेंगे डाइयाजोमीथेन कंपाउंड, पूरा क्लियर, ओके। सो अल्कोहल को अगर हम डाइयाजोमीथेन के साथ लगा देंगे, देखो इधर कितना अल्काइल ग्रुप था, कितना था, एक तो अल्काइल ग्रुप था, आर को क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। देखो उसके साथ एक्स्ट्रा क्या लग गया बेटा, देखो तो CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा लग गया, ओके। सो मतलब अगर अल्कोहल को डाइयाजोमीथेन देंगे सो एक तो एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप लग रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शन होता है इसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइलेशन रिएक्शन, आइए समझ में। सो अल्काइल ग्रुप लगने से लग रहा है इसीलिए ये रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, अल्काइलेशन रिएक्शन, आइए समझ में, ओके। सिमिलरली देखो और एक एग्जांपल ROH अल्कोहल, सोडियम में लगेगा, क्या हो गया मेरा, सोडियम अल्कोक्साइड। उसके बाद और एक अल्काइल हैलाइड लगाने से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहले एक तो अल्काइल ग्रुप रहता है, ध्यान से देखना, पहले एक तो अल्काइल ग्रुप लगा, लेकिन अगर फिर उसके साथ मैंने एक तो अल्काइल हैलाइड जिसको हम हलो अल्केन बोलते हैं, तुम्हारा 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है हलो अल्केन एंड हलो अल्केन। सो इधर एक अल्काइल ग्रुप था, अभी और एक अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, सो इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप आ गया। सो ये भी कौन सा प्रोसेस हो गया है, अल्काइलेशन। एंड जो प्रोडक्ट निकला बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, ईथर ROR, किसका फॉर्मूला है, ईथर का। उसके बाद अल्काइल इसमें सेकंड वही कौन सा कैटेगरी चल रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक करने से क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी आता है अल्कोहल का। सो नेक्स्ट जो कैटेगरी आता है बेटा उसको क्या बोलेंगे हम, एसाइलेशन रिएक्शन। देखो ध्यान से देखना बेटा, अगर कोई कंपाउंड में अल्काइल ग्रुप लग रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्किलेशन। सिमिलरली अगर कोई कंपाउंड में अगर एसिटाइल ग्रुप लगा, एसाइल ग्रुप लगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एसाइलेशन रिएक्शन। देखो एसाइल ग्रुप मतलब कौन सा, एसाइलेशन में देखो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप अगर किसी के साथ लग गया बेटा कोई रिएक्शन में, सो वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एसाइलेशन रिएक्शन। देखो इधर मैंने अल्काइल, इधर मैंने क्या दे रहे, अल्कोहल लिया आराम से। आप वीडियो को जब नोट बनाओगे वीडियो को पॉज करके आप देख लेना,
ये हो गया अल्कोहल। ये जो कंपाउंड है इसको बोलेंगे हम एसिड क्लोराइड। एसिड क्या बोलेंगे? क्लोराइड, RCOCl। आएगा समझ में? RCOCl होता है तुम्हारा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक तो डेरिवेटिव जिसको हम क्या बोलेंगे? एसिड क्लोराइड। और एसिड अगर कोई हैलोजन लगा से बोलेंगे एसिड हैलाइड। आएगा समझ में? सो देखो क्या बन गया मेरा, देखो एसाइलेशन प्रोसेस में देखो पहले था क्या है? RO। पहले कौन सा ग्रुप था? RO। H को छोड़ दो, H तो निकल के चला जाएगा। देखो HCl तुम्हारा यहाँ से निकल जाता है। पूरा क्लियर? ओके, सो इधर मैं लिख देता हूँ -HCl। सो HCl लगने से बाकी कौन सा ग्रुप रहा है? RCO, जो कि मैंने तुमको यहीं पे लिखा है RCO। सो RCO ग्रुप मतलब ये कौन सा ग्रुप होता है? एसाइल ग्रुप। सो एसाइल ग्रुप लग गया। देखो RO था, अभी आ गया क्या है? RCO आ गया, जुड़ गया। सो ये जो प्रोसेस हो गया, देखो ये कौन सा कंपाउंड बन गया? RCOR, मतलब ये हो गया आपका ईस्टर कंपाउंड। लेकिन कंपाउंड का नाम बेटा ईस्टर हो गया, लेकिन जो प्रोसेस होता है बेटा क्या है? एसाइलेशन रिएक्शन। क्यों? एक तो एसाइल ग्रुप लग गया तुम्हारा। पूरा धीरे धीरे आराम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रटोगे तो फंस जाओगे। अगर फंडामेंटल क्लियर हो गया बेटा कंसेप्ट, तो आराम से लिख दोगे। अरे समझ में? और एक एग्जांपल देखो, इधर मैंने लिखा ROH अल्कोहल। देखो एक तो साइटिंग किया पूरा पर्टिकुलर एग्जांपल। ये हो गया हमारा अल्कोहल, ये हो गया हमारा एसिटाइल क्लोराइड। ये जो कंपाउंड का जहां पर मैंने डिफरेंस क्या लिखा है? जहां पर मैंने अल्काइल ग्रुप लिखा था, वही अल्काइल ग्रुप के प्रेजेंस में मैं कौन सा ग्रुप डाल दिया? मिथाइल ग्रुप। सो अभी टोटल कार्बन कितना होगा? ध्यान से देखो कितना कार्बन टोटल हो गया? 2। सो एसिड क्लोराइड का बेटा जो IPC सफिक्स होता है, IPC नेम में जो सफिक्स होता है उसको क्या बोलेंगे? अल्कालोइल क्लोराइड। सो इसको क्या बोलेंगे हम? इसका कॉमन नेम है एसिटाइल क्लोराइड। अगर तुम IPC की बात करोगे तो इसको क्या बोलेंगे? इथानोइल क्लोराइड। बिकॉज कार्बन नंबर को बेस करके तुम्हारा जो IPC का सफिक्स वही सब डिसीजन होता है। सो 2 कार्बन मतलब क्या है? इथेन। इथेन प्लस ऑयल क्लोराइड। इथेन प्लस ऑयल क्लोराइड क्या होगा टोटल? इथानोइल क्लोराइड। अगर 3 कार्बन होता तो प्रोपानोइल क्लोराइड, 4 होगा तो ब्यूटानोइल क्लोराइड। ओके, सो क्या बन गया? देखो ये हो गया मेरा कौन सा कंपाउंड? ईस्टर। ईस्टर हो गया बेटा। ओके, सो ये कंपाउंड हो गया बेटा ईस्टर। लेकिन तुम्हारा जो प्रोसेस होता है बेटा, कौन सा ग्रुप एक्स्ट्रा लग गया? CH3CO ग्रुप, जिसको हम क्या बोलेंगे? एसिटाइल ग्रुप। ओके, पूरा क्लियर? सो यहाँ तक हम केमिकल प्रॉपर्टी का आज जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल का O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड ब्रेक करने से क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी आता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? रिगार्डिंग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कौन सा? C सिंगल बॉन्ड ऑफ H। पूरा क्लियर? तब तक मजे में रहो। ओके, आराम से पढ़ो, अच्छे से नोट बनाओ बेटा। ओके, ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे से लिखना। चलो, ऑल द बेस्ट।